दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है फर्ज। फर्ज एक भाई का दूसरे भाई के प्रति। कहानी कुछ इस तरह से है। पिताजी के जाने के बाद आज पहली दफ़ा हम दोनों भाइयों में जमकर बहसबाजी हुई। फ़ोन पर ही उसे मैंने खूब खरी खोटी सुना दी। पुश्तैनी घर छोड़कर मैं कुछ किलोमीटर दूर इस सोसाइटी में रहने आ गया था। उन तंग गलियों में रहना मुझे और मेरे बच्चों को कतई नहीं भाता था। हम दोनों मियाँ बीवी की अच्छी खासी तनख्वाह के बूते हमने बढ़िया से फ्लैट ले लिया। सीधे सादे से हमारे पिताजी ने कोई वसीयत तो की नहीं, पर उस पुश्तैनी घर पर मेरा भी तो बराबर का हक बनता है। छोटे भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी को भी राजी है, पर दिक्कत अब यह है कि वो मेरे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है। उसकी टीचर की नौकरी 7 महीने पहले छूट चुकी है। 2 महीने पहले ही आसपास कहीं किराए का कमरा लेकर कोचिंग सेंटर खोला है। फ़ोन पर कह रहा था, आपके वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोल लूँगा तो मेरा किराया बच जाएगा। अब भला ये क्या बात हुई? चीज़ मेरी बरतेगा वो। ऊपर से मेरी धर्मपत्नी भी उसी की बात को सही ठहराते हुए बोली, खोलने दो ना उसे कोचिंग सेंटर, छोटा भाई है आपका, मुश्किल में है, कुछ सहारा ही हो जाएगा। आखिर बड़े भाई हो, कुछ तो फर्ज बनता है कि नहीं। अब क्या बोलता। अखबार मेज पर पटका, थैला उठाया और सब्जी लेने निकल आया। मंडी में घुसते ही महीने भर से नदारद अपना सब्जी वाला भैया नजर आया। कई सालों से उससे ही सब्जी लेता आ रहा हूँ। फटाफट वहीं जा पहुंचा। कहाँ गायब हो गया था रे? महीना हो गया मुझे इधर उधर से औने पौने दाम में सब्जी लेते हुए। गांव गया था साहब जी। छोटे भाई की माली हालत खराब हो गई थी। गया और सब ठीक ठाक करके चला आया। घर में ही छोटी सी दुकान करवा दी। बापू नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो हूँ। बड़ा भाई भी तो बाप के समान ही होता है ना साहब। यह सुनकर लगा जैसे मैं जम सा गया। थैला वहीं छोड़कर ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होता हुआ अपने पुराने घर जा पहुंचा। बाहर खेलते हुए भाई के दोनों बच्चे मुझे देखते ही ताऊ जी कहकर लिपट गए। आवाज़ सुनकर छोटा भी बाहर निकल आया। मैं उसे डांटते हुए बोला, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है क्या तू? मैंने जरा सा कुछ बोल क्या दिया तुझसे तो पलटकर फ़ोन भी न किया गया। आपने जब साफ साफ मना कर दिया तो क्यों फ़ोन करता भाई साहब? हाँ हाँ, जैसे तू तो मेरी हर बात मानता है। क्यों नहीं मानता, आप बोल कर तो देखो। ये कुछ पैसे रख ले तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए। यहाँ शिफ्ट करने से पहले सब ठीक करा लेना। मतलब मैं यहाँ अपना कोचिंग सेंटर शिफ्ट कर सकता हूँ? भाई साहब, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहते कहते उसका गला भर आया। एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फ़र्ज है जो मैं भूल गया था। और ये बोलते हुए मेरी आंखें भर आईं। दोस्तों, ये रही फ़र्ज की कहानी। इस तरह की स्थितियाँ गांव में भी शहरों में भी हर जगह देखने को मिल सकती हैं दो भाइयों के बीच। अगर हर भाई अपने फ़र्ज को ठीक ढंग से निभाने लगे तो भाइयों के बीच दरारें कभी नहीं आएंगी। कहानी कैसी लगी
कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसको कहानी को आप लाइक, शेयर और अपने यारों मित्रों दोस्तों के व्हाट्सएप में शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।